गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज ज्योमेट्री की छठी क्लास में, सिक्स क्लास ऑफ द ज्योमेट्री। और अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हमारी मॉर्निंग में क्लास नंबर 2 हुई थी वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। उसका कारण है कि अभी एप्लीकेशन में कुछ मेंटेनेंस का काम चलने लग रहा है, तो वहाँ पे अपलोडिंग बंद है, तो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई है। जैसे ही ऐप की मेंटेनेंस का जो और अपडेशन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, तभी के तभी आपकी जो क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कभी आप लोग सोचें कि क्लास अपलोड हो गई है और आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने ये अपडेट आपको दे दिया। ठीक है, देखिए कल हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज कर ली थी सारी, ठीक है, और आज हमें वही सर्कल की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट P if AB equal BC and angle DBC is 70 degree and angle BAC is 30 degree, then find the measure of angle PCD। ठीक है, तो देखिए जो ABCD है आपका, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो AB है वो BC के बराबर है, एंगल DBC 70 है, एंगल DBC 70 डिग्री का है, ठीक है, और एंगल BAC 30 डिग्री का है, BAC ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है आपका। तो आपको एंगल PCD बताना था। ये आपके ये P है पॉइंट आपका, PCD ये वाला एंगल बताना था जी आपको। अब देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल 30 है, तो क्या ये भी एंगल 30 नहीं हो जाएगा? क्या 30 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा। और ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा, 30 और 30 60, 120 होना चाहिए था, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 50 डिग्री हो जाएगा जी। और मैं ये कहता हूं जो एंगल आपका ABD है वो एंगल आपका ACD के बराबर होगा। जो एंगल ABD है वो एंगल ACD के बराबर होगा। कैसे? ये आपके सेम कोड पे सेम सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल्स, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का। यही एंगल आपसे पूछा गया था, PCD 50 डिग्री। इसका आंसर होगा आपका 50 डिग्री। चलिए राजीव कुमार भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो? बनाइएगा, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइएगा।
अगला सवाल देखिए, AB and CD are two chords of a circle on the opposite side of the center with radius 25 centimeter, AB 48 centimeter and CD 14 centimeter. Then find the perpendicular distance between AB and CD on the opposite side of the center कह रहा है। तो देखिए ये सेंटर है AB, ये है CD। ठीक है, और ये आपका इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये O पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। ठीक है, तो ये 48 है तो ये 24 एंड 24 हो जाएगा, और ये 14 है तो ये 7 एंड ये 7 हो जाएगा, और आपकी रेडियस है 25। तो सेंटर से यहाँ तक ये 25, तो ये 24 25, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 7। इसी प्रकार से ये 7 ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो 7 और 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा 31। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, ये 24 था ये 25 था तो ये हो गया 7, ये 7 था ये 25 था ये हो गया 24। तो 24 और 7 टोटल गैप कितना हो गया 31। बनाइए, आंसर आ जाएगा 31 आपका। ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है एसएससी में। चलिए अगला क्वेश्चन आप करिएगा, ये बताइए, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 12 एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 और 20, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। चलिए अब ये सेम साइड पर है, ये क्वेश्चन आप करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए।
इसको मान लीजिए ए बी और इसको मान लीजिए सी डी। तो यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है और ये इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये है आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, और रेडियस है 5√13 और ये भी 5√13, 5√13 और 5√13। अब देखो वही है, ट्रिपलेट लगना है। 5√13 का स्क्वायर करोगे 5 पंजे 25 और 25 गुणा में 13 325 और 325 माइनस 100 ये आ गया आपका 225। तो ये तो हो जाएगा आपका 15 यही बन रहा है क्या? 3 2 3 3 9 2 3 4, हाँ सही है। ये इतना तो हो जाएगा 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हो गया 15। अब ये इस पे लगाएंगे 6 6 का 36, तो 325 माइनस 36 ये आएगा 289 रूट, ये रूट का आना था, ठीक है, तब ये 15 होगा। 289 ये हो जाएगा आपका 17। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 17, ऊपर वाला 15 है, कंप्लीट 17 है, सिर्फ नीचे का कितना बचेगा आपका 2। तो इनके बीच में गैप कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इनके बीच में गैप कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बढ़ाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कोड सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इफ एंगल बी ए सी इज 40 डिग्री देन एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू। देखिए ये सर्कल है आपका, ये ए बी डायमीटर है एंड सी डी इज अ कोड सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ये ए बी जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। एंगल बी ए सी 40 डिग्री, एंगल बी ए सी जो है ये आपका 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। देन एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू, तो सी ए डी मेजर करना था आपको, ये वाला एंगल मेजर करना था, ठीक है। देखिए सुनिएगा, अब ये डायमीटर है ए बी आपका, ये ओ है, तो यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। 40 90, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। ठीक है भाई। अब ये 50 डिग्री का है अगर एंगल आपका, और 50 है तो ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री का। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। उसके बाद अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री का होगा। कैसे? ये इसके पैरेलल है और ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे। ये 40, ये 130, ये एंगल होगा आपका 10 डिग्री का। 40 और 10 50, और 40 90 और 90 180। तो आपको एंगल बताना था सी ए डी, तो ये एंगल होगा आपका 10 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का। बनाइए। क्वेश्चन अच्छा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, एक बार आप अपने लेवल पे बनाइए, समझिए चीज को।
देखिए दोबारा सुन लीजिए, ये एंगल दे रखा था आपको 40 डिग्री, ये 90 होगा क्योंकि डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है। ये 40, ये 90, 130, तो ये हो जाएगा 50। ये 50 है तो इसके सामने वाला 130, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये 40 है तो ये 40 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये 130, ये 40, 170, तो ये होगा आपका 10, टोटल हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, इसमें कह रहा है ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इफ बी सी इज 8 सेंटीमीटर। ए बी तथा ए सी किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें अगर बी सी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार आप लोग डायग्राम बनाइए, मैं करवाता हूं।
देखिए ऐसा है, ये सर्कल है आपका, इसमें ये ए बी है, ये ए सी है, ए बी एंड ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। रेडियस है 5, तो बी सी की लंबाई 8 है, यहाँ से रेडियस 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और BC की लंबाई है 8, इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 4 और 4 हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका, ए बी, ये O हो जाएगा, ये C और ये D हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 4 5, तो ये OD कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको AB की लंबाई बताने थे, ये होगा क्वेश्चन सिमिलैरिटी से, समरूपता से। देखो इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका ये एंगल अगर x होगा तो इसका ये एंगल x होगा। यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABO सिमिलर है विद ट्राइंगल BDO, ये सिमिलैरिटी है यहाँ पर आपके, ठीक है। अब आपको ए बी निकालनी है, ए बी कॉमन एंगल के सामने है बड़े ट्राइंगल में, तो सबसे पहले ए बी लिख दो, उसके बाद कॉमन एंगल के सामने छोटे ट्राइंगल में है बी डी बटे में बी डी बराबर, अब बड़े ट्राइंगल के अंदर एक्स के सामने है बी ओ, तो छोटे ट्राइंगल में एक्स के सामने है ओ डी, ठीक है। ए बी बटे में बी डी की वैल्यू है 4 बराबर बी ओ की वैल्यू है 5 और ओ डी की वैल्यू है 3, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20 बटे में 3, 5 चौके 20, 20 बटे में 3 बनाइए, ये आंसर है आपका 20/3। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट एफ एंड इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई इफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो
ए बी और ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तीसरी स्पर्श रेखा का मान आपको बताना था जो ए बी और ए सी को प्रतिच्छेदित करे डी और ई बिंदु पर और साथ में वृत्त को एफ बिंदु पर स्पर्श करे यदि ए बी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए ए बी और ए सी ये है, रेडियस है आपकी 5, ए बी है 12। पहले तो आप इसको जोड़ लेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 5 12 ये 13 हो जाएगा आपका। जो ओ ए है, ओ ए ये आपका 13 हो जाएगा, जिसमें से ये जो रेडियस है यहाँ तक ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ से एक तीसरी टेंजेंट डाल देंगे जो ए बी और ए सी को डी और ई पे प्रतिच्छेदित करती है और वृत्त को एफ बिंदु पर टच करती है। तो ओ एफ होगा 5 और ए एफ हो गया 8 आपका। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बी डी, डी एफ, ई एफ और सी ई ये चारों बराबर होंगे, तो ये x मान लो, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब ए बी पूरा आपका 12 है, ये x है, तो ये जो है आपका ये 12 माइनस x हो जाएगा, ये x है, ये 8 है। यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके ऊपर लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 64 इज इक्वल्स टू 144 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, ये इधर आएगा, माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस 24 एक्स। माइनस से माइनस चला गया, 8 से 10 पे चला गया, 8 से 3 पे चला गया। x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। आपको डी ई की वैल्यू बतानी थी, जो डी ई है आपकी वो है 2x। ये हो जाएगा 2 गुणा में 10/3, आंसर आ जाएगा 20/3, 20/3। बनाइए, आंसर हो जाएगा 20/3। ये सबसे इसका आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है आपसे ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क बी सी। ये यहां पे आर्क आएगा ए आर सी, आर्क बी सी। इफ ए इज 40 डिग्री देन फाइंड एंगल बी डी सी एंड बी ई सी। तो ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं। ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं जिसका सेंटर है O, ठीक है। अब D और E मेजर और माइनर आर्क पे, मान लीजिए D पॉइंट यहाँ पर है और E पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अगर एंगल A 40 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है, तो आपको BDC और BEC बताना था। देखो भाई ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा खेल है इस क्वेश्चन का। अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 140 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल 140 डिग्री का हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 140 है तो आपका जो ये वाला एंगल है वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। अगर ये 140 है तो ये 70 हो जाएगा। अपोजिट वाला एंगल हाफ होता है, ठीक है। और ये 70 है तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, ये 70 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री का, क्योंकि अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इसका और इसका एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से एंगल BDC ये तो हो जाएगा 70 डिग्री का और एंगल BEC ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री का। बनाइए, आंसर है आपका।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है A, B and C are the 3 points on the circumference of the circle such that a tangent touches the circle at point A, intersect the extended part of BC at point T. If angle CAT 40 degree, angle CTA 44 degree, find the central angle made by chord BC. देखिए समझिएगा बात को, बात है ऐसी ए बी सी। ओहो ये डायग्राम थोड़ा देखो भाई समझना एक बार, ये डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा इसलिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूं थोड़ा सा। ये ए पॉइंट है, ये बी और सी पॉइंट है और बी सी का बढ़ा हुआ भाग टी बिंदु पर मिलता है। ये सेंटर है आपका, एंगल सी ए टी 40 डिग्री का है। सी ए टी ये आपका 40 डिग्री का है। एंगल सी टी ए 44 डिग्री का है। सी टी ए ये आपका 44 डिग्री का है। तो BC द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण आपको बताना था। तो एंगल आपको BOC ये वाला एंगल बताना था। BOC ये वाला एंगल आपको बताना था। देखिए ऐसा है, बात है ऐसी कि ये एंगल अगर 40 डिग्री का है, ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो ये टेंजेंट और कोण द्वारा मिलकर बनाया गया एंगल अगर 40 डिग्री का है तो इसी कोण द्वारा इसके विपरीत में बनाया गया एंगल ये भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा, 40। अब ट्राइंगल BAT पूरा दिखाई दे रहा है, BAT ठीक है। ये 40, ये 44, ये 40, 124 हो गया टोटल। ये 124 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 56 डिग्री का, 56 डिग्री का। तो एंगल BAC ये 56 डिग्री का है। तो एंगल BOC केंद्र पर बना हुआ कोण 56 का डबल, ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? 112 डिग्री का हो जाएगा आपका एंगल। जो पूछा गया था एंगल BOC ये हो जाएगा 112 डिग्री का, 112। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका, इसमें ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल इफ द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी आर 7, 8.5 एंड 9.2 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। तो देखिए ए बी सी डी, तो ए बी की वैल्यू है 7, बी सी की वैल्यू है 8.5, सी डी की वैल्यू है 9.2, ए डी निकालना है। इसमें आपको मैंने बता दिया था आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, ए बी प्लस में सी डी बराबर होता है बी सी प्लस में ए डी के। तो ए बी की वैल्यू 7 जमा में सी डी की वैल्यू 9.2 बराबर बी सी की वैल्यू 8.5 प्लस में ए डी की वैल्यू निकालनी है आपको। ये आ जाएगा 16.2 माइनस 8.5 इज इक्वल्स टू ए डी। तो 16.2 में से 8.5 को माइनस करेंगे, 16 में से 8 चला जाएगा 8, लेकिन 0.2 में से 0.5 को भी माइनस करना है आपको, तो ये बचेगा आपका 7.7, ए डी की वैल्यू आएगी 7.7। बनाइए। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एन आर्क ए बी सी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 136 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कोड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट पी, फाइंड एंगल सी बी पी। कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में किसी चाप ए बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर 136 डिग्री का कोण बनाया जाता है। जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, तो कोण सी बी पी कितना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये है आपका ए बी और सी चाप, ठीक है। तो इससे अगर सेंटर पे एंगल बनाया जाता है तो वो एक्चुअली में ए सी द्वारा बनाया जाएगा, ये होगा आपका एंगल, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी को पी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ए बी को पी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, और सी बी पी ये वाला एंगल आपको बताना था, सी बी पी दिस वन। तो देखिए अगर ये 136 डिग्री का है तो इसके विपरीत में बढ़ने वाला एंगल इसका आधा होगा, ये होगा आपका 68 डिग्री का। कितना? 68 डिग्री का। और ये 68 है तो यहां पे बढ़ने वाला एंगल 180 माइनस 68 यानी कितना होगा? 112 डिग्री का। और ये 112 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 68 डिग्री का, 68 डिग्री का। तो एंगल CBP जो होगा ये 68 डिग्री का होगा आपका, 68। बनाइए, आंसर है 68 डिग्री।
ये आजकल खूब पूछा जा रहा है पेपर में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है PT is a tangent at a point R on the circle with center O. SQ is the diameter which when produced meets the tangent PT at P. If SPT is 32 degree, what will be the measure of angle QRP? कह रहा है PT O केंद्र वाले एक वृत्त पर बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है, SQ एक व्यास है जो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT से मिलता है। देखिए चलिए डायग्राम बनाते हैं फिर समझेंगे। ये मान लीजिए सर्कल है आपका और PT P और T ये पॉइंट हो गया R। SQ ये आपका हो गया SQ, डायमीटर है, ये सेंटर होगा इसका, P पर जाकर मिलता है। ठीक है, PT स्पर्श रेखा है, O केंद्र पर है, R पर है ये स्पर्श रेखा, SQ डायमीटर है, P पर जाकर PT से मिलता है। SPT 32 है, SPT ये एंगल आपका 32 है, 32। ठीक है जी। QRP का माप क्या होगा? QRP ये वाला एंगल आपको बताना था। चलिए देखिए ऐसा है
इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। उसके बाद अगर ये एंगल x है जो आपको निकालना है, तो यहां वाला ये एंगल भी x हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी, याद करिए कि एक टेंजेंट और एक कोण द्वारा मिलकर बनाया गया एंगल उस कोण द्वारा उसके विपरीत में बनाए गए एंगल के बराबर होता है। अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा। तो यहां पर ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे। देखो भाई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि बाकी की चीजें भी क्वेश्चन की लिखनी है। इसको आप जोड़ लेंगे, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 90 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू ये 122, 180 में से 122 माइनस हो जाएगा आपका 58, 2x, x की वैल्यू आएगी 29 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 29। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, QRP आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। बनाइए। भाई ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझने के लिए देता हूं। देखिए, टेंजेंट AB एंड AC आर drawn to a circle from point A such that angle BAC is 40 degree. A chord CP is drawn parallel to BA. Find the measure of angle CBP.
बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा AB और AC को इस प्रकार से खींचा जाता है जिससे कोण BAC 40 डिग्री है। एक जीवा CP को BA के समानांतर खींचा गया है, तो कोण CBP का मान ज्ञात करें। देखिए AB और AC, BAC 40 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है। जीवा CP को BA के पैरेलल, देखो यहां से CP खींच दिया, CP ये BA के पैरेलल है, ध्यान रखना BA के पैरेलल है, काफी दूर से पैरेलल है ये, ठीक है। और एंगल CBP बताना था, CBP, लो भाई ये एंगल बताना है CBP आपका, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। देखो यहां से ये सेंटर बन रहा होगा O, तो ये आप B और C से सेंटर को मिला लो। अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल 140 होगा, क्योंकि इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। ये 140 है तो ये क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 140 है तो ये एंगल 20 होगा, ये एंगल भी आपका 20 होगा, 20 डिग्री और 20 डिग्री। आपको बताना था CBP, अभी पूरा एंगल निकला नहीं है आपका, ठीक है। देखो अगर ये एंगल 40 है और ये इसके बराबर है, तो यहां से ये एंगल आपका 70 और ये एंगल आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इस एंगल का जोड़, ध्यान दीजिएगा कौन से एंगल का जोड़, इस एंगल का जोड़ ये और इस एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, एंगल PBA प्लस एंगल BPC, इसका जोड़ होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये 140 है तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। 70 तो ये हो जाएगा 110, इसमें ये 70 हो चुका है, ये 20 हो चुका है, तो फिर ये वाला एंगल होगा आपका इतना 20 डिग्री का। और जो एंगल आपसे पूछा गया था CBP बराबर हो जाएगा 20 और 20 40 डिग्री, तो आंसर होगा 40 डिग्री। बनाइए 40 डिग्री, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइए इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB is the diameter, point CDE are on the circle on the side of AB such that ABEDC is a pentagon. The sum of the angle ACD and BED is. तो देखिए ध्यान दीजिएगा, AB एक व्यास है, AB एक व्यास है, CDE 3 पॉइंट है एक प्रकार कुछ इस तरीके से कि ABEDC, तो यहां पे C मान लीजिए, यहां पे D पॉइंट मान लीजिए, यहां पे E पॉइंट मान लीजिए, ABEDC। ये जो है आपका, ये एक पंचभुज है, कोण ACD और BED का योग, ACD ये वाला एंगल और BED ये वाला एंगल, इसका सम आपको बताना था। देखो मेरे भाई सुनो ध्यान से बात, ऐसा है कि इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, तो ये डायमीटर है आपका AB, तो ये एंगल तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, और ये एंगल प्लस ये एंगल x प्लस वाई ये होगा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री का है। तो आपका जो एंगल होगा ये ACD और BED, इसका योग होगा आपका 180 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, और ये आंसर आ जाएगा आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, 270 डिग्री। बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, और संभवतः ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, करिए इसको। इसमें कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट A and B. If AB 8 सेंटीमीटर, the distance between the centers is x सेंटीमीटर, find the value of x. बताओ, करो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ।
देखिए इसमें कह रहा है 5 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए ये 8 है, ये 5 है, ये लंबाई 8 थी तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 5 4 तो ये 3 हो जाएगा आपका। और इधर वाला जो आएगा 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16 माइनस होगा √48, √48 होगा आपका 7, 7 और 3 आंसर आ जाएगा 10। अप्रोक्सीमेट बताना था, अप्रोक्सीमेट जो नियरेस्ट होगा वो तो 10 के नियरेस्ट होगा, तो आंसर आएगा 10। बनाइए, ये आंसर है आपका। अब बताओ भाई, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा। और अभी ऐप में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से वीडियो अपलोड अभी नहीं हो पा रही है, तो वीडियो कल के दिन में अपलोड हो जाएगी। तो जो बच्चे आज लाइव देख रहे हैं और बाद में रिकॉर्डिंग भी देखना चाहते हैं, तो आज हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग ना मिले, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड लेक्चर की भी और ज्योमेट्री के 6th लेक्चर के भी। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार अपने कमेंट भेज के बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा, जरूर बताइए।